Dear students, welcome to the biology class. So today we are going to start our new chapter of biology. It is related to the plants. Special method of plant reproduction. Special method of plant reproduction, chapter 4. अब यहाँ पर स्पेशल मैथड, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है वो अपने ही जैसी सेम काइंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हमने पढ़ा है इसके पहले कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल सेक्सुअल। ठीक है, जनरली हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है जो कि हायर कैटेगरी का जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर, लोअर कैटेगरीज में तो हम इसी को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल बहुत कम पाया जाता है लोअर कैटेगरीज में, लेकिन हायर कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम प्लांट्स से रिलेट करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज़ होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है। ठीक है, और क्या बना देता है हमारे पास, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा तो एम्ब्रियो बने, जाइगोट बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर पूरा का पूरा डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड बीइंग। ठीक है, डेवलप्ड लिविंग बीइंग हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन। ये तो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, और ये क्या है, स्पेशल मेथड। तो देखते हैं कि स्पेशल मेथड हमसे क्या बोलता है। स्पेशल मेथड हमसे बोलता है कि अगर किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन में ना तो मियोसिस होना चाहिए, ठीक है, और ना ही क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो वहाँ पर इसके जस्ट पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, तो मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यही तो प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है, और मियोसिस भी नहीं होगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, स्पेशल मेथड बोल देंगे। ठीक है, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उन्हीं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को किस में रखा जाता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो अब हमारे पास आता है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो, उसको कंसीडर किया गया, इसको एपोमिक्सिस। बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं लेकिन उसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जनरल रिप्रोडक्टिव मेथड है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं किसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, जनरल सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो होता है वो क्या होता है, ये मैं बना रही हूँ ओवरी। ये मैंने फ्लावर का बनाया है TS। मैंने इस तरीके से एक फ्लावर लिया था और उसको मैंने ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास जो डायग्राम बना है वो क्या बना है, यहाँ पर ये फ्लावर का
ये फ्लावर का हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पर ये मैंने बना दी है ओवरी। ये क्या है? ये हमारे पास स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल है। और ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारे पास एक कार्पेल कहलाता है। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? स्टैमेन। ये क्या है? स्टैमेन। ठीक है, ये स्टैमेन है जो बना है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्या कौन सा पार्ट कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें कि आता है कार्पेल, जिसको जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि एंड्रोशियम भी बोलते हैं, वो उसमें आते हैं स्टैमेन हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, उसमें इस वाले पार्ट अगर ओवरी को अपन देखें, ठीक है, तो ओवरी जो है उसको मैं आगे डिवाइड कर रही हूँ कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से ऐसे ये वाले जो बनाए हैं, ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें? एग सेल मिलेगी। और एग जो है उसका वो स्पर्म से मतलब मेल जो गैमेट है उससे फ्यूज़ होगी और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। अब मैं यहाँ पर इसको एक ओव्यूल को निकाल रही हूँ और उसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं। तो ओवरी मैंने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने कट कर लिया है। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या मिला है आपको? ओव्यूल। जस्ट आई हैव टू रब इट। तो हमारे पास जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओव्यूल की अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ये मैंने सिंपल ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई है। ये माइक्रोपाइल है जिसमें से होकर क्या जाता है, यहाँ पर जो हमारे पास पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है। सिंपल। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम है। ठीक है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ओवरी के अंदर क्या बन गया? ओव्यूल। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस ओव्यूल को मैं डिवाइड करूँ, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देगा? नंबर 1 इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, नंबर 2 जो आपको दिखाई देगा वो है न्यूसीलस। और नंबर 3 जो होता है वो होता है आर्कीस्पोरियम। ठीक है, ये हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसीलस एंड आर्कीस्पोरियम, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको मैं नंबर 3 दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो मैंने दिखाए हुए हैं ये और ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स है, नंबर 1 स्ट्रक्चर। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? नंबर 2 स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूसीलस है। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? न्यूसीलस। और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं? आर्कीस्पोरियम। ठीक है, न्यूसीलस के अंदर जो सेल्स होंगी वो कौन सी है? आर्कीस्पोरियम। क्लियर है आपको? ठीक है, अब आता है हमारे पास कि यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं, अब सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो सेल है वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब एन, या फिर डिप्लॉइड है 2n। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी के अंदर हमारे अंदर क्रोमोसोम 46 है तो इसके 2 पेयर्स कितने बनेंगे? 23।
23, 2 पेयर्स बन गए 23 के, तो हम क्या हुए 2n। लेकिन अगर हमारे पास अगर क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ कितने क्रोमोसोम हैं 23, तो हम किस में आएंगे n, मतलब हैप्लॉइड में आएंगे। मतलब क्रोमोसोम का अगर एक ही सेट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे हैप्लॉइड, और अगर क्रोमोसोम की 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो वो क्या कहलाएंगे डिप्लॉइड। ठीक है, तो जो प्लांट्स होता है उसके अंदर ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो भी 2n होते हैं। इंटेगुमेंट्स की जो सेल्स होती हैं 2n होती हैं। न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो भी कैसी होती है 2n होती हैं। और यहाँ पर जो ये सेल है ये भी कैसी है 2n, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस एंड आर्किस्पोरियम। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये वाली, ये पूरी कैसी है डिप्लॉइड है। ठीक है, और ये भी जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर ये भी कैसी है डिप्लॉइड है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास कि जो आर्किस्पोरियम जो सेल है वो क्या बनाती है, आगे जाके क्या बनाएगी, वो मेगास्पोर मदर सेल। उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जब 2n है तो ये भी कैसी होगी 2n होगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल आर्किस्पोरियम सेल से क्या बन गई, आर्किस्पोरियम से क्या बन गया मेगास्पोर मदर सेल बन गया, जो कि 2n होती है। अब इसमें यहाँ पर इस जो प्रोसेस आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, कौन सा पार्ट है, मियोसिस। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर पार्ट, क्या है मियोसिस। तो मियोसिस होगा तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे रह जाते हैं हाफ, मतलब यहाँ पर 2n है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मेरे पास जो सेल्स बनेगी वो क्या बने, उसका नाम क्या होगा सेल का, मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, अब मियोसिस हो चुका है तो ये कैसी बन गई है n, 2n से क्या बन गई है n। ठीक है, अब n से इस मेगास्पोर से क्या बनेगा एम्ब्रियोसेक। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये एम्ब्रियोसेक ही है। ये जो यहाँ पर सिनर्जिड बनाया है ये मेल पोलर न्यूक्लियाई है, और ये क्या है एग सेल है। ठीक है, और एंटीपोडल सेल है। तो ये जो बनाया हुआ है वो एम्ब्रियोसेक ही है, ऑलरेडी मैंने बना दिया है यहाँ पर। तो एम्ब्रियोसेक, ठीक है, एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, देख लीजिए ऊपर बना रखी है मैंने, सेम स्ट्रक्चर है, ये पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ यहाँ पर, दिस इज़ द एग सेल। ये क्या है एग सेल। ये क्या है एंटीपोडल, और ये क्या है सिनर्जिड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एम्ब्रियोसेक। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द, यहाँ से लेकर नोट एपोमिक्सिस। अभी मैंने एपोमिक्सिस की तो कोई बात ही नहीं की है, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एपोमिक्सिस की। दिस इज द नॉर्मल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब आता है स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अपने बुक से भी कंसीडर कर सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।